जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देवउठनी एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम। देवउठनी एकादशी हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 23 नवंबर को है। यह सभी 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और डिडवन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक मास की योग निद्रा के बाद जागते हैं और धरती का कार्यभार संभालते हैं। ऐसे में जगत के पालनहार के जागते ही 4 महीनों से रुकी हुई सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हालांकि इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के नियम क्या क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद भगवान विष्णु का केसर और दूध से अभिषेक करें और फिर उनकी आरती करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन गंगा स्नान और दान करना शुभ होता है। देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से विवाह संबंधित परेशानियां दूर होती है। एकादशी के दिन व्रत करने से मन शांत और स्थिर रहता है। इसके साथ ही धन, मन, सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराना शुभ होता है। इस दिन निर्जला व्रत रखने से ज़्यादा लाभ मिलता है। देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले सायंकाल से ही चावल का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। देवउठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कोशिश करें कि किसी के प्रति मन में द्वेष भावना ना उत्पन्न हो। इस दिन बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह होता है। ऐसे में इस दिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन ना तो घर में और ना ही घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर गोभी, पालक, सलजम आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही भूल से भी किसी को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।
वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।